कुछ मौतें समय के साथ धुंधली नहीं होती। कुछ मौतें इतनी खामोशी से की जाती है कि उनका सच 28 साल तक अंधेरे में दबा रहता है। आज हम जिस लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है सिस्टर अभया। एक 19 साल की मासूम लड़की जिसकी मौत को एक दुर्घटना कहा गया, लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। आज की कहानी भारत के सबसे रहस्यमयी और सबसे लंबे चले हत्या मामलों में से एक है। 22 मार्च 1992 की सुबह केरल के कोट्टयम स्थित सेंट पियर्स एक्स कॉन्वेंट में अचानक हड़कंप मच जाती है। जब सुबह 7 बजे कॉन्वेंट के पुराने कुएं में एक लड़की की लाश मिलती है। वो लड़की थी 19 साल की सिस्टर अभया। कॉन्वेंट की ननें कहती है कि अभया सुबह पानी लेने आई होगी, पैर फिसला होगा और वो कुएं में गिर गई होगी। सुनने में यह एक सामान्य दुर्घटना लग रही थी, लेकिन शरीर पर मौजूद निशान कुछ और ही कह रहे थे। अभया के सिर पर 2 गहरी चोटें थी, हाथों पर खरोंचें थी, नाखूनों में संघर्ष के निशान थे। पर वहीं पर मेडिकल रिपोर्ट ने लिखा, कोई मारपीट नहीं मिली, यह एक दुर्घटना है। यह पहला इशारा था कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। पुलिस आती है, लेकिन जांच इतनी खराब तरीके से होती है कि देखने वाला भी समझ जाए कि मामला कुछ और है। तस्वीरें ठीक से नहीं ली गई, कपड़ों को सुरक्षित नहीं रखा गया, कमरे की सफाई कर दी गई, हथियार की कोई खोज नहीं की गई और पूरी घटना को 2 दिन में दुर्घटना बताया गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। एक खुशमिजाज लड़की जो पढ़ाई में अच्छी थी, जिसे किसी तरह का कोई तनाव नहीं था, वो अचानक खुदकुशी क्यों करेगी? यहीं से कहानी में आता है एक ऐसा आदमी जिसने 28 साल तक इस केस को जिंदा रखा। उसका नाम था एडवोकेट जोमन। उसने साफ कहा, यह दुर्घटना नहीं, हत्या है और मैं इसे साबित करके रहूंगा। उसने लगातार पिटीशन डाली, प्रेस को बुलाया, कोर्ट में लड़ाई लड़ी और आखिरकार सरकार को मजबूर होना पड़ा कि इस केस को सीबीआई के हाथों में दिया जाए। सीबीआई आते ही कहती है कि अभया की मौत दुर्घटना नहीं, हत्या थी। शरीर पर मिले निशान संघर्ष के हैं। फिर सीबीआई एक सबसे बड़ा खुलासा करती है। अभया ने मौत से ठीक पहले कुछ ऐसा देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। सीबीआई के अनुसार रात लगभग 4 बजे अभया पानी लेने नीचे उतरी थी और किचन में उसने कॉन्वेंट के ही 2 पादरियों और एक सिस्टर को संवेदनशील स्थिति में देख लिया था। अभया ने शायद कोई आवाज की होगी या उनसे सवाल किया होगा। सीबीआई का दावा है कि उन्हें लगा कि अगर अभया ने यह बात किसी को बता दी तो उनकी प्रतिष्ठा, उनका पद और पूरा कॉन्वेंट विवादों से घिर जाएगा और इसी डर में अभया को पीछे से किसी भारी चीज से मारा गया। उसकी मौत वहीं हो गई और फिर शरीर को उठाकर कुएं में फेंक दिया गया ताकि लगे कि वो गलती से गिरी है। अगर ये बात यहीं तक होती तो शायद सच कभी सामने नहीं आता, लेकिन जो आगे हुआ उसने इस केस को भारत के इतिहास में सबसे विवादित केस बना दिया। सीबीआई ने 3 बार रिपोर्ट दी, लेकिन तीनों बार रिपोर्ट में बदलाव किए गए, फाइलें गायब की गई, सबूत मिटाए गए, यहाँ तक कि अभया के कपड़े तक गायब कर दिए गए। पोस्टमार्टम की फोटो एडिट हुई, कमरे की सफाई कर दी गई। कौन ऐसा करता है अगर मौत दुर्घटना हो? ये सब ऐसी घटना में ही होता है जिसे छुपाना हो। 2007 में सीबीआई संदिग्धों का नार्को टेस्ट करती है। यहीं से खेल पूरी तरह बदल जाता है। नार्को वीडियो और ऑडियो लीक हो गए और उनमें साफ साफ
इशारा था कि अभया ने उन्हें देख लिया था। उसी रात वो घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। ये लीक पूरे देश में आग की तरह फैल गया। लोगों ने सवाल उठाए, क्या कॉन्वेंट के अंदर एक गंदी सच्चाई छुपाई जा रही है? अब केस ने फिर नई रफ्तार ली। सीबीआई ने कोर्ट में नए सबूत रखे, गवाह सामने आए और 28 साल के बाद 2020 में सीबीआई की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एक पादरी को उम्र कैद, एक सिस्टर को उम्र कैद। अदालत ने कहा यह एक सोची समझी हत्या थी। 28 साल की लड़ाई, 28 साल का संघर्ष, 28 साल तक दबा हुआ सच आखिर सामने आ ही गया। दोस्तों, इस केस ने यह साबित किया कि सच को कितना भी गहरा दफन किया जाए, एक दिन वो सामने आ ही जाता है। सिस्टर अभया आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमेशा याद दिलाती रहेगी कि न्याय की लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो कभी हार नहीं मानते। इन अपराधियों को दोस्तों उम्र कैद की सजा हुई, जो मेरे हिसाब से बहुत कम है। आप कमेंट करके बताएं कि इन अपराधियों को क्या सजा होनी चाहिए थी।